हर इंसान एक ऊर्जा है, एक वाइब है, और जीवन में हम वही अनुभव करते हैं जो हम भीतर से महसूस करते हैं। जब हम प्यार, करुणा और आत्मसम्मान की ऊर्जा में रहते हैं तो जीवन हमें वैसा ही संसार लौटाता है। लेकिन जब हम डर, संदेह और आत्महीनता में जीते हैं तो हम अनचाहे अनुभवों को आकर्षित करते हैं। यही गुड वाइब्स गुड लाइफ की बुनियादी शिक्षा है कि तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, और यही ऊर्जा तुम्हारी सबसे गहरी पहचान भी है। वेक्स किंग इस पुस्तक में कोई भारी भरकम तकनीकी बातें नहीं करता, बल्कि वो हमें सिखाता है कि जीवन को हल्के मगर जागरूक तरीके से जिया जा सकता है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि सबसे पहले जरूरी है खुद से प्यार करना। और ये प्यार कोई फिल्मी रोमांस जैसा नहीं है, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है खुद को समझने, अपनाने और सुधारने की। जब तुम सुबह उठते हो तो क्या पहली भावना होती है? घबराहट, तनाव या अनिश्चितता, या फिर शांति, कृतज्ञता और उद्देश्य? तुम जैसे दिन की शुरुआत करते हो वैसी ही ऊर्जा तुम्हारा पूरा दिन बनाती है। इसलिए सुबह उठते ही अगर तुम खुद को ये कहो कि मैं आज के दिन को पूरी जागरूकता और प्रेम से जीने जा रहा हूं, तो तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगती है। और जब ऊर्जा बदलती है तो परिस्थिति अपने आप बदलने लगती है। गुड वाइब्स गुड लाइफ कहती है, तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन की नींव है। अगर तुम खुद को बार बार ये कहो कि तुम असफल हो, बदसूरत हो या कमजोर हो, तो ये वाइब्स तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा काला बादल बना देती हैं जो अवसरों की रोशनी को रोक देता है। लेकिन अगर तुम अपने विचारों को बदल दो और खुद को ये कहो कि तुम योग्य हो, सुंदर हो और शक्तिशाली हो, तो वही ऊर्जा दुनिया को भी दिखने लगती है। किताब एक बहुत सच्ची बात कहती है, तुम दूसरों को उतना ही प्यार दे सकते हो जितना खुद से करते हो। अगर तुम्हारा अपना दिल खाली है तो तुम किसी और को क्या दोगे? इसलिए सेल्फ लव कोई स्वार्थ नहीं है, ये आधार है। जब तुम खुद से प्यार करते हो तो तुम सीमाएं बनाना सीखते हो, तुम ना कहना सीखते हो, और तुम उन चीजों से खुद को दूर रख पाते हो जो तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करती हैं। वेक्स हमें यह भी सिखाता है कि जीवन की हर चीज ऊर्जा है। लोग, जगहें, आदतें, विचार, और कुछ चीजें तुम्हारी ऊर्जा को ऊपर उठाती हैं जबकि कुछ उसे नीचे खींचती हैं। जब तुम अपने आसपास की नकारात्मकता को पहचानने लगते हो और उससे दूर जाने का साहस करते हो, तभी तुम असल में अपनी वाइब्स को शुद्ध करते हो। किताब कहती है, डोंट चेज पीपल, बी योरसेल्फ, डू योर ओन थिंग, द राइट पीपल विल फाइंड यू। यानी जब तुम खुद की सच्चाई में जीने लगते हो तो वही लोग, मौके और अनुभव तुम्हारी तरफ खींचते हैं जो तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाते हैं। तुम नकली लोगों को खुश करने के लिए खुद को मत बदलो, बल्कि खुद को बेहतर बनाओ, और फिर वो दुनिया तुम्हारी होगी जो तुम डिजर्व करते हो। एक और गहरा संदेश है, हीलिंग डजंट मीन द डैमेज नेवर एग्जिस्टेड, इट मीन्स द डैमेज नो लॉन्गर कंट्रोल्स यू। यानी जब तुम किसी तकलीफ से उभर जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तकलीफ कभी थी ही नहीं। इसका अर्थ है कि अब वो दर्द तुम्हारे सोचने, जीने या बढ़ने के रास्ते में बाधा नहीं बनता। गुड वाइब्स गुड लाइफ हमें एफर्मेशंस यानी सकारात्मक घोषणाओं की शक्ति सिखाती है। जब तुम रोज ये दोहराते हो कि मैं प्रेम के योग्य हूं, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूं, तो ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा भरते हैं, एक नया विश्वास, एक नई दिशा। और जब वो ऊर्जा तुम्हारे शब्दों से होकर तुम्हारे कर्मों में उतरती है तो पूरा जीवन बदलने लगता है। ये किताब इस बात को भी बहुत मजबूती से कहती है कि तुम्हें अपनी ऊर्जा उन चीजों पर खर्च नहीं करनी चाहिए जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। किसी और की सोच, किसी की आलोचना या बीते हुए कल को बार बार जीना, ये सब तुम्हारी वाइब्स को दूषित करता है। जबकि ध्यान, प्रकृति, सादगी और आत्म जागरूकता तुम्हारी वाइब्स को फिर से शुद्ध कर सकते हैं। इस जीवन में हम हर रोज एक विकल्प लेते हैं, या तो हम डर के आधार पर जीते हैं या प्रेम के। डर हमें सीमित करता है, प्रेम हमें मुक्त करता है। डर हमें रोकता है, प्रेम हमें उड़ान देता है। और जब तुम खुद से प्रेम करना सीखते हो तब तुम दुनिया को भी उसी प्रेम से देखना शुरू करते हो, बिना अपेक्षा के, बिना आलोचना के। गुड वाइब्स गुड लाइफ हमें ये नहीं कहती कि समस्याएं नहीं आएंगी, बल्कि ये कहती है कि जब तुम्हारे भीतर सही ऊर्जा होगी तो तुम समस्याओं को अवसर में बदलने का हुनर सीख जाओगे। जब तुम अपने जीवन को ठीक करना चाहते हो तो शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। वेक्स किंग बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि तुम्हारी आंतरिक दुनिया
तुम्हारी बाहरी दुनिया को गढ़ती है। अगर अंदर शांति है तो बाहर की अशांति तुम्हें हिला नहीं सकती, लेकिन अगर अंदर ही तूफान है तो बाहर की छोटी सी हलचल भी तुम्हें तोड़ सकती है। इसलिए पहली सीख यही है, हील योर इनसाइड एंड द आउटसाइड विल रिफ्लेक्ट इट। किताब हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी पहचान पुराने घावों, दुखों या असफलताओं से नहीं बनानी चाहिए। कई बार हम अपने अतीत की घटनाओं को इतना पकड़कर बैठे रहते हैं कि वही हमारी पहचान बन जाती है। मैं वो हूं जिसे धोखा मिला, मैं वो हूं जो असफल रहा, मैं वो हूं जिसे कभी कोई पसंद नहीं करता। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम वो हो जो आज बनना चाहते हो। तुम्हारा अतीत तुम्हारी कहानी का हिस्सा है, परंतु तुम्हारी नियति नहीं। सेल्फ वर्थ यानी आत्ममूल्य की भावना सबसे जरूरी है। वेक्स कहता है कि अगर तुम खुद को कम आंकते हो तो तुम वही रिश्ते, वही मौके और वही जीवन अनुभव करोगे जो तुम्हारे आत्ममूल्य के स्तर पर होंगे। इसलिए सबसे पहला काम यह है कि खुद को अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरह देखना शुरू करो। उससे वैसे ही बात करो जैसे किसी प्रियजन से करते हो। उसके साथ दयालु बनो। जब तुम अपनी आत्मा के साथ करुणा से जुड़ते हो तो जीवन भी तुम्हारे लिए कोमल हो जाता है। वैक्स ये भी याद दिलाता है कि तुम जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बताते हो वही तुम्हारी ऊर्जा को आकार देते हैं। अगर तुम्हारे आसपास केवल आलोचना, नकारात्मकता और ईर्ष्या है तो चाहे तुम कितने भी पॉजिटिव बनने की कोशिश करो, वो वाइब्स तुम्हें नीचे खींचेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। प्रोटेक्ट योर वाइब एज इफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, बिकॉज इट डज। हमारी आदतें भी हमारी ऊर्जा बनाती हैं। सुबह उठकर फोन देखना, देर तक नकारात्मक खबरें पढ़ना या हर वक्त शिकायत करना, ये छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे हमारी वाइब को तोड़ देती हैं। जबकि कृतज्ञता लिखना, ध्यान करना, स्वस्थ भोजन करना और खुद को थोड़ा समय देना, ये सब चीजें हमें फिर से जोड़ती हैं हमारी सच्ची शक्ति से। गुड वाइब्स गुड लाइफ एक और बेहद शक्तिशाली बात कहती है, यू अट्रैक्ट वॉट यू आर, नॉट वॉट यू वॉन्ट। यानी तुम जो ऊर्जा खुद में रखते हो वही तुम्हारे जीवन में आता है। अगर तुम अंदर से खुद को अधूरा, डरा हुआ और कमजोर महसूस करते हो तो तुम वही अनुभव बाहर भी खींचोगे। लेकिन अगर तुम खुद को पूरा, शांत और शक्तिशाली महसूस करते हो तो वो कंपन दुनिया में गूंजता है और वही वापस आता है। वैक्स इस बात को भी स्वीकार करता है कि दुख, अकेलापन और भ्रम ये सब जीवन के हिस्से हैं, लेकिन इनसे लड़ने की जगह उन्हें समझना ज्यादा जरूरी है। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को रोशनी से देखने लगते हो तब वो तुम्हें नष्ट नहीं करता बल्कि बदल देता है। डार्कनेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ लाइट, इट्स द वूम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जीवन के हर अनुभव में या तो एक सबक होता है या एक आशीर्वाद। अगर कुछ अच्छा होता है तो वो आनंद है, अगर कुछ बुरा होता है तो वो ज्ञान है। इस दृष्टिकोण से जीने पर तुम्हारा दिल शिकायत से भरने की बजाय कृतज्ञता से भरने लगता है, और यही कृतज्ञता तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है। वैक्स इस किताब में प्यार को सबसे उच्च ऊर्जा मानता है और कहता है कि अगर तुम अपने हर काम में प्रेम का भाव डाल दो तो वो कार्य एक साधना बन जाता है। चाहे वो खाना बनाना हो, किसी को सुनना हो या अपना लक्ष्य पाना हो, अगर तुम उसमें प्रेम का कंपन भर दो तो वो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। ये किताब हर उस व्यक्ति के लिए आईना है जो खुद से दूर हो गया है और अब फिर से खुद से जुड़ना चाहता है, जो दुनिया की नफरत, आलोचना और उपेक्षा में खुद को खो बैठा है और अब अपनी आत्मा की आवाज सुनना चाहता है। और ये किताब यही कहती है कि तुम अकेले नहीं हो और तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम केवल खोए हुए हो और अब समय है लौटने का। जीवन के हर मोड़ पर हमें ये चुनाव करना होता है कि हम किस ऊर्जा से आगे बढ़ेंगे, डर की या प्रेम की। और अक्सर हम ये जाने बिना ही डर से संचालित होते हैं। अगर मैंने ये नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर उन्होंने मुझे ठुकरा दिया तो। ये सारे विचार डर की उपज है। लेकिन वैक्स कहता है कि जब तुम प्रेम से चुनते हो अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए, तब तुम्हारे सारे फैसले तुम्हारे उत्थान की ओर ले जाते हैं। तब तुम वैलिडेशन की भीख नहीं मांगते बल्कि खुद को ही अपना अप्रूवल देने लगते हो। ये किताब बार बार एक बात दोहराती है, योर सेल्फ टॉक क्रिएट्स योर रियलिटी। यानी जो तुम खुद से कहते हो
वही तुम्हारी दुनिया बनाता है। अगर तुम दिन भर खुद को कोसते हो, नीचा समझते हो या खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हो, तो ये मानसिक बातचीत तुम्हारे भीतर एक कमजोर वाइब रचती है। लेकिन अगर तुम खुद से इस तरह बात करो, मैं काफी हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझे अपनी यात्रा पर भरोसा है, तो ये वाइब्स तुम्हारी आभा को चमकाने लगती हैं। वेक्स इस किताब में बहुत सरल मगर गहरे शब्दों में बताता है कि इंसान को हर दिन खुद से जुड़ने की एक नई शुरुआत करनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता कल कैसा था, आज तुम्हारे पास दोबारा रचना का अवसर है, और ये अवसर शुरुआत करता है कृतज्ञता से। जब तुम सुबह उठते ही 3 चीजों के लिए शुक्रिया अदा करते हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, तो वो शुक्रिया तुम्हारे जीवन की पूरी आवृत्ति बदल देता है। और जैसे जैसे तुम्हारी आवृत्ति बदलती है, वैसे वैसे तुम्हारे अनुभव भी बदलने लगते हैं। एक और गहरा पहलू इस किताब में है, फॉरगिवनेस। वेक्स कहता है कि माफ करना किसी और को छोड़ लेना नहीं है, बल्कि खुद को आजाद करना है। जब तुम किसी के प्रति क्रोध या घृणा पालते हो, तो असल में तुम उसे नहीं, खुद को कष्ट दे रहे होते हो। माफ करना एक उपहार है तुम्हारे अपने मन के लिए, और यह तभी संभव होता है जब तुम ये समझो कि हर इंसान अपनी चेतना, अपनी यात्रा और अपनी तकलीफों के हिसाब से व्यवहार करता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस आघात को स्वीकार करो, इसका अर्थ ये है कि तुम उस ऊर्जा को अपने भीतर से निकाल दो ताकि तुम हल्के हो सको, मुक्त हो सको। वेक्स कहता है कि लविंग योर सेल्फ इजंट वैनिटी, इट्स सैनिटी। यानी खुद से प्रेम करना घमंड नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन है। यह तभी आता है जब तुम अपनी सीमाएं तय करते हो, अपनी प्राथमिकताओं को समझते हो और हर उस चीज से दूर जाते हो जो तुम्हारी शांति को चुरा लेती है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, आदत हो या विचार, अगर वो तुम्हारी आंतरिक शांति के विरुद्ध है, तो उसे छोड़ना आत्मसम्मान है, न कि अहंकार। किताब इस बात पर भी जोर देती है कि अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो, तो तुम्हें डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करना होगा। विकास कभी भी आराम से नहीं आता। जब तुम खुद को चुनौती देते हो, नई आदतें बनाकर, नकारात्मकता को छोड़कर या खुद के लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़कर, तब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। ग्रोथ इज अनकंफर्टेबल बिकॉज you've never been there before, but that's the point. वेक्स ये भी कहता है कि तुम अपने भविष्य को लिख सकते हो, एक सोच, एक आदत, एक सकारात्मक कंपन से। जब तुम खुद को रोज याद दिलाते हो कि मैं अपने जीवन का रचयिता हूं, तब तुम धीरे धीरे जिम्मेदारी लेना शुरू करते हो, और फिर तुम्हारा फोकस शिकायत से हटकर निर्माण पर चला जाता है। तब तुम दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देते हो और खुद को वो स्रोत बना लेते हो जिसकी तुम्हें जरूरत थी। इस भाग में यह भी उजागर होता है कि समाज हमेशा तुम्हें व्यस्त रखना चाहता है ताकि तुम कभी खुद से न मिलो। लेकिन जब तुम शांत बैठते हो, अपनी सांसों पर ध्यान देते हो और अपने भीतर की आवाज सुनते हो, तब तुम देख पाते हो कि असली शक्ति तो तुम्हारे अंदर ही है। तुम कोई टूटे हुए टुकड़े नहीं हो, तुम एक गहराई हो जिसकी सतह बस धूल से ढकी है। और जब तुम ध्यान से, प्रेम से और एकाग्रता से उस धूल को हटाते हो, तब तुम्हारी असली चमक बाहर आती है। सच्चा आत्मप्रेम तब शुरू होता है जब तुम खुद को केवल अपनी उपलब्धियों और रिश्तों या दिखावे से नहीं जोड़ते, बल्कि तब जब तुम अपने सबसे कमजोर, सबसे बिखरे हुए रूप में भी खुद को स्वीकार करना सीख जाते हो। वेक्स कहता है कि सेल्फ लव इजंट ऑलवेज अबाउट बबल बाथ्स एंड चॉकलेट्स। समटाइम्स इट्स अबाउट सेटिंग बाउंड्रीज, सेइंग नो एंड डूइंग द हार्ड वर्क दैट योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर। यानी सच्चा आत्मप्रेम कभी कभी बड़ा असहज होता है, परंतु अंततः वही तुम्हें असली शक्ति देता है। किताब इस बात को बड़े सरल लेकिन शक्तिशाली ढंग से कहती है, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम उनके साक्षी हो। जब तुम ये समझ जाते हो कि नकारात्मक विचारों का आना स्वाभाविक है, लेकिन उनका हिस्सा बनना आवश्यक नहीं, तब तुम उन विचारों को पकड़ने के बजाय उन्हें बहने देते हो। यही है माइंडफुलनेस, ये समझना कि हर सोच को जवाब देना जरूरी नहीं और हर भावना को खुद पर हावी होने देना भी जरूरी नहीं। वेक्स इस बात को स्वीकार करता है कि जीवन में हर कोई कभी ना कभी दर्द से गुजरता है, लेकिन कुछ लोग उस दर्द को अपने भीतर कैद कर लेते हैं और वो धीरे धीरे उन्हें तोड़ने लगता है, जबकि कुछ लोग उसी दर्द को अपने विकास की नींव बना लेते हैं। किताब कहती है कि योर पेन कैन ईदर बी योर प्रिजन और योर प्लेटफॉर्म। तुम चुन सकते हो कि वो तुम्हें बांध ले या तुम्हें ऊंचा उठाए। रिलेशनशिप्स की बात करें तो वेक्स ये स्पष्ट करता है कि प्यार और लगाव में अंतर है। लगाव जरूरत से आता है और प्यार स्वतंत्रता से। जब हम किसी को इसलिए पकड़कर रखते हैं कि वो हमारी अधूरी जगहें भर दें, तो वो रिश्ता बोझ बन जाता है। लेकिन जब हम खुद को पूरा महसूस करते हुए किसी को चुनते हैं, तो वो प्रेम मुक्त होता है। इसलिए पहले खुद से जुड़ो,
ताकि जब कोई और तुम्हारे जीवन में आए तो वो तुम्हारा पूरक हो, बोझ नहीं। वेक्स बार बार इस विचार को दोहराता है कि हर दिन एक अवसर है अपनी सोच को शुद्ध करने का, अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाने का और अपने जीवन को थोड़ा और सुंदर बनाने का। ये काम किसी जादू से नहीं होगा, बल्कि छोटे छोटे कार्यों से होगा, जैसे सुबह ध्यान करना, एफर्मेशंस बोलना, अच्छे संगीत में डूबना, किताब पढ़ना या बस एक गहरी सांस लेना और खुद को कह देना, मैं ठीक हूं और मैं ठीक हो जाऊंगा। किताब कहती है कि अगर तुम अपनी सोच नहीं बदलोगे तो चाहे तुम्हारा जीवन कितना भी बदल जाए, तुम उसी पुराने पैटर्न में जकड़े रहोगे। इसलिए बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, जर्नलिंग, ये सब केवल अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ने के साधन हैं। ये तुम्हारे अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करते हैं ताकि तुम वही सोचो जो तुम्हें शक्ति दे, वही देखो जो तुम्हें प्रेरणा दे और वही महसूस करो जो तुम्हें ऊपर उठाए। वेक्स याद दिलाता है कि जब तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हो, तब तुम किसी भी नकारात्मक माहौल में भी अपनी शांति बनाए रख सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया से कट जाओ, बल्कि ये कि तुम खुद के केंद्र में टिके रहो। जैसे जैसे तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो, वैसे वैसे बाहर की उठापटक तुम्हें छू नहीं पाती। इस भाग में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अपने जीवन का इरादा साफ करो। बिना उद्देश्य के जीना नाव को बिना पतवार के बहाव में छोड़ देने जैसा है। जब तुम ये तय कर लेते हो कि तुम्हें किस दिशा में जाना है, तब हर दिन एक कदम उस दिशा में जाता है। भले ही वो कदम छोटा हो, लेकिन वो लगातार हो, सच्चे इरादे से हो, तो वो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हारा उच्चतम संस्करण प्रतीक्षा कर रहा है। वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब तुम केवल बाहरी बदलावों के पीछे नहीं भागते, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया को रूपांतरित करने लगते हो। वेक्स कहता है कि जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि इस पर कि तुम अपने विचारों और भावनाओं को कैसे प्रबंधित करते हो। अगर तुम्हारा मन शांत है, अगर तुम्हारी आत्मा संतुलन में है, तो बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, तुम उनके ऊपर उठ सकते हो। ये किताब एक और गहरा सत्य खोलती है, एनर्जी इज कंटेजियस, यानी तुम्हारी ऊर्जा न केवल तुम्हारे जीवन को आकार देती है, बल्कि वो दूसरों को भी प्रभावित करती है। अगर तुम किसी कमरे में शांत, सशक्त और सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रवेश करते हो, तो वो वातावरण बदलने लगता है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि तुम्हारी वाइब्स ही तुम्हारी पहचान है, और वाइब्स का निर्माण होता है तुम्हारी सोच, दिनचर्या, खानपान, संगीत, लोगों और सबसे बढ़कर तुम्हारे खुद के साथ संबंध से। वेक्स बताता है कि हर बार जब तुम किसी और को प्राथमिकता देकर खुद को नजरअंदाज करते हो, तो तुम अपने आत्मसम्मान को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ते हो और धीरे धीरे वो दरारें गहरी हो जाती हैं। इसलिए सीमाएं बनाना, ना कहना और खुद के लिए खड़ा होना, ये सब आत्मप्रेम के कार्य हैं। ये दूसरों को ठुकराना नहीं, बल्कि खुद को चुनना है। और जब तुम खुद को चुनते हो, तो धीरे धीरे दुनिया भी तुम्हारे उस चयन का सम्मान करने लगती है। किताब ये भी कहती है कि तुम्हारी दिनचर्या ही तुम्हारे भाग्य का आधार है। सुबह कैसे शुरू होती है, वही दिन की दिशा तय करती है। अगर तुम दिन की शुरुआत फोन चेक करके, सोशल मीडिया स्क्रॉल करके या चिंता में डूबकर करते हो, तो वो ऊर्जा पूरे दिन के साथ चलती है। लेकिन अगर तुम सुबह उठकर गहरी सांसें लेते हो, एक धन्यवाद महसूस करते हो, कुछ सकारात्मक बोलते हो, तो वही कंपन तुम्हारे पूरे दिन की लय को सुंदर बना देता है। वेक्स एक सुंदर विचार साझा करता है, बी द काइंड ऑफ एनर्जी यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट, यानी तुम्हें वही बनना होगा जो तुम पाना चाहते हो। अगर तुम प्रेम, सम्मान और शांति की तलाश में हो, तो तुम्हें पहले खुद को प्रेम देना होगा, खुद का सम्मान करना होगा और खुद के भीतर शांति लानी होगी। तुम जो भीतर हो वही बाहर प्रकट होता है। जीवन कोई बाहरी स्क्रिप्ट नहीं जिसे तुम पढ़ते हो, ये तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब है जिसे तुम अनुभव करते हो। इस भाग का सबसे गूढ़ संदेश ये है कि तुम अपने हीरो हो। तुम्हें किसी और के आने की जरूरत नहीं है जो तुम्हें बचाए। तुम खुद को बचा सकते हो, अपने विचारों से, अपनी आदतों से, अपनी ऊर्जा से। और ये यात्रा आसान नहीं होगी। इसमें अकेलेपन की रातें होंगी, आत्मसंदेह के क्षण होंगे, लेकिन हर बार जब तुम गिरकर फिर उठते हो, हर बार जब तुम खुद को थोड़ा और स्वीकार करते हो, तब तुम उस प्रकाश के और करीब पहुंच जाते हो जो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। किताब अंत में हमें याद दिलाती है कि जीवन कोई रेस नहीं है। यहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई दौड़ नहीं है कि कौन पहले सफल होगा। हर किसी की यात्रा अलग है। किसी की शुरुआत देर से हो सकती है, किसी की सफलता चुपचाप आ सकती है, लेकिन जब तुम खुद की टाइमिंग पर भरोसा करने लगते हो, तो तुम तुलना की पीड़ा से मुक्त हो जाते हो। तुम बस बहते हो और वही बहाव तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम सच्चे अर्थों में खिल सकते हो।
वैक्स कहता है, यू आर नॉट बॉर्न टू जस्ट सर्वाइव, यू आर बॉर्न टू शाइन। और जब तुम अपने विचारों को सुंदर बनाते हो, अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाते हो, अपने भीतर प्रेम और कृतज्ञता की जड़ें गहराई तक जमा देते हो, तब तुम्हारा प्रकाश स्वाभाविक रूप से बाहर आने लगता है। तब तुम केवल जीवन नहीं जीते, तुम जीवन को अर्थ देते हो।